था स्थानीय सरकार। इसमें केंद्र पालिका होती है, इसमें विधायिका भी होती है। ऐसे ही आपके केंद्र की तरह राज्य में भी राज्य पालिका होगी और विधायिका होगी। स्थानीय सरकार में पंचायती राज और आपका नगर निगम। पंचायती राज ग्रामीण क्षेत्रों के लिए होगा आपका, नगर निगम आपके शहरी क्षेत्रों के लिए स्वशासन होगा। स्थानीय सरकार या स्थानीय स्वशासन लोगों के ऊपर अपना खुद का शासन और ग्रामीण स्तर पर व शहरी स्तर पर लोकतंत्र के संबंधी लोकतंत्र के सभी की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय सरकार का गठन किया गया। और स्थानीय सरकार या स्वशासन क्या है? स्थानीय स्वशासन पर जो पहला आयोग बना था वो शाही आयोग 1907 में बना था आपका, जिसके अध्यक्ष थे आपके CEH, ठीक है, CEH हाउस। उद्देश्य क्या था? स्थानीय सरकारों के कार्यों की जांच करना। और आजादी के बाद जो हमने स्थानीय स्वशासन के लिए जो कदम उठाए, उसमें पहला कदम क्या था? 20 अक्टूबर 1952 में नेहरू द्वारा सामूहिक विकास कार्यक्रम चलाया गया। 2 अक्टूबर 1953 में क्या हुआ? फोर्ड फाउंडेशन द्वारा राष्ट्रीय प्रचार कार्यक्रम चलाया गया, जो कि असफल हो गया था। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में क्या कहा गया था? जो सिफारिश थी कि पंचायती राज को हम 3 भागों में विभाजित करेंगे, ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर। जो पहली बार जो स्वीकार किया गया था इस प्रावधान को, वो कौन सा राज्य था? आपका राजस्थान था और बगदारी गांव था और जिला नागौर था। और 2 अक्टूबर 1959 में इस प्रावधान को स्वीकार किया गया था। अशोक मेहता समिति की बात करें, अध्यक्ष अशोक मेहता थे। आपकी सिफारिश थी कि पंचायती राज्यों को 2 भागों में विभाजित किया जाए। पहला आपका जिला स्तर पर जिला परिषद, दूसरा आपका मंडल में मंडल पंचायत होंगी। मंडल पंचायतों की जो क्षमता होगी वो कितनी होगी? 20 या 20-25 गाँव होंगे या 20 से 25,000 लोगों की जनसंख्या होगी। GV के राव समिति 1985 ये क्या कहती है? उसने सिफारिश दी कि स्थानीय स्वशासन को हम 4 भागों में बांटेंगे, राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम। पंचायतों हेतु में वित्तीय आयोग होगा आपका। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष को माना गया। उन्होंने ST/SC महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की, पहली बात। ML सिंह ने क्या कहा गया? पंचायती राज्यों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, चुनाव गैर दलीय आधार पर होंगे, यानी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं इन्वॉल्व होगी इसमें, निर्दलीय चुनाव होंगे सारे के सारे। ग्राम पंचायतों में ग्राम न्यायालयों की स्थापना की जाए और वित्तीय सहायता का प्रावधान किया जाए। तुंगन समिति क्या कहती है? 1988 में अध्यक्ष ये तुंगन होंगे। सिफारिश थी पंचायती राज्यों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, त्रिस्तरीय पंचायती राज हो, ग्राम, ब्लॉक और जिला पर। कार्यकाल उनका 5 वर्ष होगा और महिलाओं के लिए आरक्षण और केंद्रीय विषयों पर एक विस्तृत सूची जारी की जाए। और एक आपका गार्डियन समिति आई थी 1988 में, जिसमें क्या गया कि संवैधानिक दर्जा दिया जाए, त्रिस्तरीय आपकी पंचायती राज होनी चाहिए और सभी स्तरों पर क्या हो? प्रत्यक्ष चुनाव हो। ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है इसमें सबसे पहले प्रत्यक्ष चुनाव की बात की गई। ST/SC महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया। और आपका 73वां संविधान संशोधन में क्या क्या जोड़ा हुआ है? भाग 9 अनुच्छेद 243 से 243A और 11वीं अनुसूची और विषय थे आपकी कुल। बाकी आपका आर्टिकल है।